औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि कील और महासे जो आजकल हर नौजवान बच्चे और बच्ची का मसला है, ये इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि जब बच्चा या बच्ची बलूगत में पहुंचती है, जवानी में आती है या आता है, तो उस वक़्त हार्मोन्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं और हार्मोन तेज़ होते हुए चेंज होते हुए एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनमें तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। कोई खुराक में बेअतदाली की वजह से या कोई एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से होता यह है कि वो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो फिर बच्चों में भी बच्चियों में भी बहुत किस्म के चेहरे के ऊपर जो है वो असरात नज़र आते हैं। असल चेहरा इंसानी जिस्म का बहुत हसास एरिया होता है, क्योंकि इसकी स्किन के नीचे बहुत सारे ऐसे गदूद होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ऐसी रतूबतें खारिज करते हैं कि जिससे चेहरा दिलकश भी नज़र आता है, नरम भी नज़र आता है, मुलायम नज़र आता है और चेहरे की स्किन जो है वो बाकी पूरे बॉडी की स्किन से मुख्तलिफ नज़र आती है। तो इस स्किन के नीचे ये जो हार्मोन्स हैं ये बाज़ औक़ात अपनी रतूबतें ज़्यादा खारिज करना शुरू कर देते हैं, चेहरा ज़्यादा चिकना हो जाता है और ज़्यादा चिकने होने की वजह से वो फिर जो रतूबतें जब ऊपर आ जाती हैं तो उनके ऊपर गर्द, मट्टी और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स जो है वो आ जाते हैं। तो वो जब आते हैं तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करते हैं और वहाँ पे ख़ारिश पैदा करते हैं। जब चेहरे पर ख़ारिश होती है तो ये जो जर्म्स हैं वो स्किन के अंदर चले जाते हैं और ख़ारिश की वजह से जो गर्द और मट्टी ऊपर होती है वो भी अंदर चली जाती है। वो फिर मट्टी एक्नी और पिंपल की सूरत में ज़ाहिर होती है या फिर ये है कि ब्लैक हेड या वाइट हेड की सूरत में ज़ाहिर होती है। ब्लैक हेड जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से ये है कि जैसे एक बारीक से काले रंग के निशानात चेहरे के ऊपर होते हैं, ख़ासतौर पर ये नोज़ टिप के ऊपर होते हैं या चेहरे के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं और उनको अगर दबा कर निकाला जाए तो वो ब्लैक कलर का एक छोटा सा कील सा बाहर निकलता है, इसीलिए हम इसको कील और महासे कहते हैं। और इस तरीके से वाइट कलर का जो होता है वो भी चूँकि एक ख़ास किस्म की इन्फेक्शन होती है जो स्किन के अंदर चली जाती है, तो जब हम उसको भी दबाते हैं तो वो भी एक वाइट कलर का कील सा बाहर निकलता है। और ये तो खैर एक्नी और पिंप के वाले से बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा एक चेहरे की कंडीशन होती है जहाँ सिस्ट बन जाती है कि चेहरे पर इस तरह से दाने बनते हैं जैसे एक थैली नुमा दाने हैं, उसके अंदर पीप भरी होती है। तो ये दाने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि ये बाद में दाग छोड़ देते हैं। जो एक्नी पिंपल हैं ये कोई इतने दाग नहीं छोड़ते हैं, ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाती है। होम्योपैथी दवाई खाने से भी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद स्किन बिल्कुल दिलकश भी हो जाती है और बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल साफ़ भी हो जाती है। और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी जो हैं वो भी दाग नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये जो सिस्ट बन जाती हैं, बड़े बड़े से मोटे मोटे से दाने और उसके अंदर पीप होती है और उसको अगर देखें ऐसे दबाकर तो उसके नीचे जो है एक गुठली सी महसूस होती है, तो वो सिस्ट होती हैं। ये बाज़ औक़ात जो है निशान अपना छोड़ जाती हैं, इनका फौरी इलाज करवाना चाहिए। और ज़ाहिर है कि जब ये दाने निकलते हैं तो इससे 2-3 मसाइल पैदा होते हैं। पहला मसला तो ये होता है कि चेहरा बड़ा बदनुमा सा भद्दा नज़र आता है और हर देखने वाला जो है उसको जब देखता है तो बस फिर उसको एक ख़ास किस्म का जब वो देखने का अंदाज़ होता है तो आप असासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं और इस चेहरे के साथ आप लोगों के साथ सामना करने से गुरेज करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि चेहरे की जिल्द ख़राब होने की वजह से और आप उसको नोचते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं और जितना भी इनके आप टच करते हैं हाथ से ये उतना ही ज़्यादा बीमारी बढ़ती है। तो इसलिए ये भी करें कि स्किन अगर आपकी आयली है तो इसको आयली स्किन को साफ़ रखने की कोशिश करें। लीमू, 1 हिस्सा लीमू और 2 हिस्से पानी मिलाकर, लीमू का पानी और 2 हिस्से सादा पानी मिलाकर इससे इसको साफ़ करें। और फिर इसके अलावा आप अरके गुलाब पिएँ भी
और उसके चेहरे को धोएं भी, इससे भी जो स्किन है आपकी वो साफ़ भी होगी और एक्नी पिंप जो है वो ठीक भी होंगे। और इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल करके आप इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं चंद एक मेडिसिन का नाम लेता हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, और कोई अच्छा मुआलिज ही आपके सारे सिम्टम्स को देखकर मेडिसिन देगा तो ये ठीक होंगे और ये ठीक लाजमी हो जाएंगे। और इसके लिए सलेशिया है, हेपरसल्फ है, काली आयोडाइड है, थूजा है, हाइड्रोक्टाइल है, एकिनेशिया है, और इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन हैं जैसे बडियागा है, और इसके अलावा सीपिया मैंने आपको बताई है। और अगर हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं तो जिसकी वजह से ये हो रहा है तो उसमें अशोका भी हो सकती है मेडिसिन, और हेलोनियाज भी हो सकती है। और इसके अलावा बहुत सारी हार्मोन की मेडिसिन होती हैं जो आपके हार्मोन को ठीक कर सकती हैं और एक्नी और पिंप से आपको निजात दिला सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।